हेलो दोस्तों, रेलवे एग्जाम टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए आज मैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का कटअप लेकर आया हूँ। सिकंदराबाद का जो एग्जाम है वो फर्स्ट फेज में हुआ था, जो 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच चला था। सिकंदराबाद का 2018 के साथ टोटल आप लोगों का आज एग्जैक्ट डाटा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 2018 में जो सिकंदराबाद से टोटल वैकेंसी थी और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था वो पहले बताते हैं। 2018 में सिकंदराबाद से 14,50,000 इतनी फॉर्म फिलअप हुआ था, 14,50,000। इस समय वैकेंसी थी 6,523, इतनी वैकेंसी थी। अब बताते हैं कि उस टाइम कटअप कितना गया था। उस टाइम जो जनरल का कटअप गया था ना वो 69 था, ये नॉर्मलाइजेशन होके 69 था। ओबीसी का था 65, एससी का था 58 और एसटी का था वो था 52। ये 2018 का ग्रुप डी का टोटल एग्जैक्ट कटअप था। आइए देखते हैं हम 2019 का ग्रुप डी के साथ इसका तुलना करते हैं। जो 2019 का ग्रुप डी है, जो अभी वर्तमान में जिसका एग्जाम चल रहा है, इसका फॉर्म मार्च में आया था, 2019 का मार्च में। इस टाइम जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो था लगभग 9,49,000, इतना फॉर्म फिलअप हुआ था। 9,49,000 2019 के ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप हुआ था। अब बताते हैं कि इसमें से बहुत सारे भाइयों का क्या था, फोटो में रिजेक्शन था, बहुत कोई भाई पेमेंट बाकी था। तो आप वैलिड फॉर्म मानिए, वैलिड फॉर्म 8.5 लाख, ये 8.5 लाख वैलिड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, 8.5 लाख वैलिड फॉर्म है। वैकेंसी कितना है? वैकेंसी है 9,387, इतनी वैकेंसी है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, 9,387। अब आप लोग को एक चीज बताते हैं, फॉर्म जो था वो 2019 का मार्च का फॉर्म था। अभी 3.5 साल बीत गया है, क्योंकि 2022 का अगस्त में एग्जाम हो रहा है। 3.5 साल बीत गया है। इसमें से बहुत सारे भाइयों ने कहीं न कहीं प्राइवेट में काम पकड़ लिया है, बहुत कोई भाइयों का दूसरे सरकारी जॉब हो गया, एसएससी में, स्टेट का अपना वैकेंसी में, बहुत सारे भाइयों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो इस बार अटेंडेंस उतनी हो नहीं रही है। आप मान के चलिए कि इस बार अटेंडेंस 50% हो रही है। तो हम एग्जैक्ट एक डाटा मानते हैं कि लगभग 5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। 5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, 8.5 लाख में 5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। और सीट कितना है? 9,387। तो आप मान के चलिए कि 53-54 के अराउंड एक बच्चा पे फाइट हो रहा, एक सीट के लिए 53 बच्चा फाइट कर रहा। इसी को देखते हुए चलिए मैं कटअप का एग्जैक्ट सटीक कटअप बताता हूं। अगर इस रेंज में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं जो भी कटअप बताता हूं वो परसेंटाइल बेस्ड इस बार होगा, इसीलिए उसके आधार पर बताता हूं, वो रॉ मार्क्स के आधार पर बताता कि नेगेटिव काट के आपका अगर उतना मार्क्स आ रहा तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि सर भैया आप जो बहुत कम कटअप बताते हैं। कम कटअप इसलिए बताता क्योंकि इस बार रॉ मार्क्स पे हम बताता हूं। नॉर्मलाइजेशन होके अगर बताते तब 70-72 बताते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार रेलवे नहीं कर रही है। इस बार परसेंटाइल बेस्ड पे आपका मेरिट बनेगा, इसी आधार पर मैं कटअप बताता हूं। चलिए अब हम एक एक करके बताते हैं। अब आप जनरल यूआर से बिलोंग करते हैं, तब आपका अगर 58 से 62 इस बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 54 to 58 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तब दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर एससी से है तो 47 से 51 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तब दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर एसटी से है तो 42 से 46, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, तो 51 से 55 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा था आप दौड़ का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है कि सर आप कैसे अटेंडेंस बता दीजिए कि 5 लाख हुआ है, इसमें जो लड़का एग्जाम नहीं दे रहा वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई नहीं करता, वही छोड़ रहा। ऐसा नहीं है भाई। ये जो वैकेंसी आई थी 2018 में, इस टाइम जब इसका मेरिट रिजल्ट आया था उससे पहले ये वैकेंसी आ चुकी थी। तो इसमें जो लड़का का 62,000 ग्रुप डी और 64,000 एएलपी में जो लड़का का नौकरी हुआ था वो इसमें फॉर्म फिलअप कर चुका था, और वो कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा था, तो इसीलिए वो भी एग्जाम छोड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेलवे में शिफ्टेड है, इसीलिए ये चीज बताते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।